सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी शुद्धि दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय या तो धनतेरस होगी या होने वाली होगी, क्योंकि अब 2 नवंबर को होने में मात्र 1.5 घंटे का समय है। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अपलोड करते करते हो सकता है कि 2 नवंबर हो भी जाए और हो सकता है कि ये वीडियो मैं सुबह अपलोड करूं। जैसा भी, कुल मिला के इसको ये समझो कि ये वीडियो मैं धनतेरस के दिन ही बना रहा हूं। और धनतेरस पर्व और दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आपके जीवन में यह धनतेरस और दीपावली पूरे जीवन को आलोकित कर दे, ऐसी मेरी आकांक्षा है और ऐसा ही मैं चाहता हूं। परंतु ये सब तो उस पर निर्भर है कि आप आगे अपना कदम बढ़ाते हैं या नहीं। मैंने जिस विद्या के लिए आप लोगों का धनतेरस की शाम 5 बजे तक का समय दिया है, वह समय शीघ्र ही खत्म हो जाएगा और इसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इसलिए इस विशेष योजना में, जिसमें मैं 11 लोगों को कुछ कीमिया का ज्ञान देना चाहता हूँ, उसमें अगर शामिल होना है तो उसमें शामिल होने की तिथि धनतेरस के शाम 5 बजे तक ही है। और 5 बजे के बाद इस संबंध में बातचीत करना और इसमें शामिल होना असंभव हो जाएगा। हरि ओम। बहुत सारे वीडियो बना डाले, बहुत मैं कुछ बता चुका हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अन्य चैनलों पर तो बहुत टाइप की नई नई साधनाएं तमाम कुछ लोग डाला करते हैं। डालने दो, बहुत सारे लोग डालते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या कोई व्यक्ति 1000 प्रकार की साधनाएं कर सकता है अपने जीवन में, या किया होगा? बस इसका जो जवाब होगा उसके आधार पे आप समझ लीजिए सच्चाई क्या है। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियो डालने में, बहुत सारी साधनाएं बताने में विश्वास नहीं रखता। कोई एक साधना या 2 साधना आप अगर कर लेंगे तो जीवन आपका सुख में कट जाएगा। और साधनाओं का इंसाइक्लोपीडिया कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। कोई अपने जीवन में 10-20 साधनाएं भी नहीं कर सकता है। तो फिर हजारों साधनाएं वो अगर डाल रहा है, या 1000 पन्नों की पुस्तक लिख रहा है और ऐसी दसियों पुस्तकें वो लिख रहा है, सैकड़ों पुस्तकें अगर लिख रहा है, तो समझा जा सकता है कि वास्तविकता क्या होगी। कुछ प्रमाणित साधनाएं और उसमें भी सात्विक साधनाएं, जो साधनाएं आप कर सकें और जिनसे जीवन उन्नति की ओर जा रहा हो, जिन साधनाओं के करने से आपको या तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और या तो फिर आप इस मानव जन्म में ही दोबारा संसार में आ जाएं।
मैं ऐसी साधनाओं का समर्थक हूँ। मैं आपको ऐसी कोई साधना नहीं बताना चाहता कि मरने के बाद आप भूत प्रेत बने या अनंत काल तक आप पशु पक्षी या जीव जंतु बन करके जन्म लें, और ना ये चाहता हूँ कि आप अनंत काल तक जीवन की प्रतीक्षा में बने रहें। ना ये चाहता हूँ कि आप किसी कब्र में गड़ करके अनंत काल तक इस पृथ्वी की कयामत यानी कि प्रलय का रास्ता देखते रहें, क्योंकि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक वो मुर्दे जो कि गड़े हुए हैं कब्रों में, उनका फैसला नहीं होना है। तो ये भी एक प्रकार का नर्क है, और इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले वो सभी नरक के गामी हैं, नरक के पात्र हैं। वो भले ही जिस चीज को स्वर्ग समझते हो, वस्तुतः सनातन प्रथा में उन सबको नरक ही समझा जाता है। आप ही बताइए कि जो व्यक्ति, महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, तो कितनी दयनीय अवस्था में तड़प तड़प करके उनको मरना पड़ा था। आज भी जो 1 या 2 स्त्रियों के साथ रह रहा है या जो भी, तो क्या उसकी दुर्गति है। और एक बार मान भी लो, है तो झूठी बात, लेकिन मान लो कि अगर 72 स्त्रियां मिल भी गई, फिर क्या दुर्दशा होगी। फिर क्या दुर्दशा होगी जब 72 स्त्रियां मिल जाएंगी। मतलब उसको चाहे आप हूर कहें या जो भी कहें, परी कहें, कुछ भी कहें, अगर 72 मिल गई आपको, तो आपकी हजामत रोज बनेगी। फिर क्या होगा अंदाजा लगा लीजिए, ज्यादा कहने की बात नहीं। फिर सात्विक साधनाएं करें, और धन संबंधी साधनाओं के लिए कुबेर की साधना, लक्ष्मी की साधना, भगवान गणेश की साधना करें। शक्ति के लिए माता शक्ति की साधना करें। बुद्धि के लिए बुद्धि की देवी माता सरस्वती हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश सात्विक देव हैं, इनकी साधना करें। उत्तरोत्तर प्रगति होगी, इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी। बाकी तो फिर आप जाने और आपके वो तथाकथित गुरु जाने। भाई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है तो एक साधना ही है, ये भी कीमिया का ज्ञान भी साधना ही है, इसको भी कर सकते हैं। जिसको लोग असंभव कहते हैं, वो अब भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में संभव की श्रेणी में आती है, और संभव है भी। अब किसी भी विद्या को श्रद्धा और समर्पण से ही जबान कभी कभी, हाँ, तो श्रद्धा और समर्पण के द्वारा ही किसी विद्या को सीखा जा सकता है। हेकड़ी से, चालाकी से और गुरु के साथ छल कपट करके कभी नहीं सीख सकते। कहना कम और समझना ज्यादा, यही मैं उचित समझता हूँ। समझदार लोग समझ जाएंगे, समय का लाभ उठाएंगे। जो नहीं समझेंगे उनको समय अपने आप समझा देगा। समय से बड़ा कोई भी न्यायाधीश नहीं है, समय से ज्यादा कोई न्यायकारी नहीं है, समय से ज्यादा कोई प्रामाणिक नहीं है। समय सबको समझा देता है, अच्छा या बुरा। और कितना भी कोई कपट करे, छल करे, बात को छिपाए, सब कुछ सामने आ ही जाता है। आशा है कि
मेरे द्वारा कही हुई इन बातों को आप समझेंगे और जीवन में लाभ उठाएंगे। कुछ एक लोग ऐसे भी निकले हमारे पास जो लोग मुझसे कुछ लेना तो चाहते थे पर वो गुरु मानने को तैयार नहीं थे। जब गुरु मानने को तैयार नहीं थे, समर्पण था नहीं, उनके द्वारा भेजी गई धनराशि को हमने वापस कर दिया। कुछ एक लोगों का वापस करना भी है ना। मैं भी लोगों को समझता हूँ और समझ करके ही काम करता हूँ, ऐसे नहीं। और ना ही इतना पैसे का भूखा बैठा हुआ हूँ। टैलेंट अगर मेरे अंदर होगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा, कमा लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। जब यूट्यूब नहीं था तब भी मैं था, और कोई यूट्यूब से ज़्यादा लाभ भी नहीं होता। ये भी मैंने देख लिया है प्रत्यक्ष। फिर मेरे जैसे व्यक्ति का जो कि भारतीय धर्म को, भारतीयता को, सनातन को प्राथमिकता दे रहा हो, तो कैसे मेरे 1 साल से इस यूट्यूब ने, जब से मैंने धर्म की और भारत की बात करनी शुरू की, यूट्यूब ने मेरे चैनल को प्रमोट करना बंद कर दिया। सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, दिन पर दिन घट रहे हैं। परंतु इससे, इस प्रपंच से, इस षड्यंत्र के द्वारा मेरी विचारधारा को बदलना मुश्किल है। और ज़्यादा क्या कहना, मैं सब बात समय पर छोड़ता हूँ। समय ही सब कुछ बताएगा, क्यों से उससे बड़ा बलवान कोई है ही नहीं। ठीक है बंधु, तो पुनः हार्दिक बधाई हो आपको धनतेरस की, दीपावली पर और भाई दूज की। पर एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ, कृपया उस चेतावनी को सुने और उस चेतावनी पर आप चले भी। दीपावली खूब मनाओ, मिठाई खाओ, पूजा करो, माँ लक्ष्मी को मनाओ। खबरदार जुआ मत खेलना। और एक बात, दूज के दिन आप जो जानवरों को काट करके खा जाते हो, ये सब बंद कर दो। दूज के दिन उन जानवरों को आप मिठाई खिलाएं। लेकिन मूढ़ बुद्धि और क्रूर हृदय लोग, दुष्ट मना लोग मेरी इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, और उनका अंजाम क्या होगा? एक दिन प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं होता। आज मांस खा रहे हो, कल तुम्हारा मांस कोई और खाएगा। जिनका तुमने मांस खाया है, उन जीवों को जब तक अपना मांस नहीं खिला दोगे, तब तक वो हिसाब किताब बराबर नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानवर की बलि देता है या किसी पशु पक्षी की बलि देकर के हवन भी करता है उनका, तो उसका पाप उस देवता को या उस राक्षस को या उस प्रेत को नहीं लगता। उसका पाप केवल उस व्यक्ति को लगता है जो वो करता है। और काया से जो पातक हुई, बिन भोगे बचिए नहीं कोई, कोई नहीं बचेगा। चाहे जितने हवन कर लो, चाहे जितने यज्ञ करा लो, चाहे जितनी रामायण कर लो, चाहे जितनी भागवत कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, वो तो झेलना पड़ेगा। भगवान राम ने छिप करके बाली को मारा, तो दूसरे जन्म में वो जरा नाम का
बहलिया बना और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में इसने छिप करके बाण मारा था। भगवान नहीं बचे, आप कैसे बचोगे? तो दिवाली बड़े प्रेम से मनाओ, हर्षोल्लास से मनाओ और सात्विक होकर मनाओ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।